नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, लंबे समय से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो फाइनली एडवर्टीज़मेंट आ गया है। ये वैकेंसी आउट हो गई है और सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी की होती है कि इसमें पूरे देश भर के बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये वैकेंसी है कहाँ से? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, यानी कि DSSB की। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो दिल्ली के अंदर सरकारी शिक्षक आप बनते हैं, राइट। एग्ज़ाम होता है प्रॉपरली अप्लाई करने के बाद, उस एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर कर लेते हो फिर कहीं जाके आपको पोस्टिंग मिलती है। तो इन्होंने जो वैकेंसीज आउट की हैं वो करी हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पोस्ट के लिए। बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स इसका इंतज़ार कर रहे थे। एडवर्टीज़मेंट नंबर जो है, पोस्ट कोड, वो है 5/2025। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा ये एडवर्टीज़मेंट जो होते हैं ना, इसी से ही जाने जाते हैं। आगे जो नोटिफिकेशंस होंगे आपको वेबसाइट पे, इसी से ही जो है अपनी पोस्ट कोड के हिसाब से, एडवर्टीज़मेंट नंबर के हिसाब से ही देखने को मिलेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी जहाँ पे आपको आवेदन करना है। कल की तारीख में 10 तारीख को ही ये वैकेंसीज आउट हुई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं वो ओपन हो जाएंगे 17 सितंबर से, और 16 अक्टूबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किन किन पोस्ट के लिए है और कितनी वैकेंसी है वो देख लो। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ये DOE के स्कूल जो होते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, इसमें आपके टोटल 1055 वैकेंसी हैं, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन जनरल वगैरह के लिए भी हैं, वो आप एक बार देख लेना। बट टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 1055 यानी कि 1055 हैं। ऐसे ही असिस्टेंट टीचर प्राइमरी दोबारा से, पर ये है नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन NDMC के जो स्कूल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये जो है डिवीज़न रहता है SDMC NDMC, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली के अंदर इसी तरह से वर्क करता है। तो अभी जो वैकेंसी है वो DOE में 1055 और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि NDMC में 125, ठीक है। तो ये वैकेंसियाँ अभी जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। टोटल नंबर की बात करूँ तो 1180 वैकेंसियाँ यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा संख्या मैं नहीं बोलूँगी, पर हाँ, दिल्ली में आती भी इतनी ही हैं। तो बहुत टाइम से जो स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे, बहुत बढ़िया मौका है, इसके लिए अप्लाई कर दो, राइट। मेरा खुद जो है दिल्ली के स्कूल में सिलेक्शन हुआ था, एंड मैंने जो है मेरा सिलेक्शन हुआ था साउथ दिल्ली के स्कूल में। बॉयज़ स्कूल था वो, जहाँ मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग थी। तो आई स्टिल रिमेंबर कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और जब वो जॉब मिल जाती है तो कितना अच्छा लगता है। तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और सबसे अच्छी बात, पूरे इंडिया के बच्चे, चाहे आप किसी भी राज्य से है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप दिल्ली में ही रहते हो तभी अप्लाई कर सकते हो या और कुछ, सब अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये बात रही, आगे इसमें थोड़ा सा बढ़ेंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखेंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है, सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपने 12th किया हुआ हो 50% मार्क्स के साथ, साथ में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिन्होंने DLED किया है, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी किया हो 45% मार्क्स से, और डिप्लोमा हो इन 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या किसी भी नाम से, जैसे उसको ETE एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, PRT प्राइमरी टीचर एजुकेशन के नाम से, ऐसे अलग अलग टीचर एजुकेशन के नाम से इन डिप्लोमा को जाना जाता है। पर वो जिस भी संस्था से या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट से आपने किया है वो NCTE रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यही है DLED, और साथ में अगर आपने 4 साल का BLED कोर्स किया है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, साथ में 12th में आपके 50% मार्क्स हो। ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और साथ में देखो इन्होंने CTET मांगा है, वो हमेशा होता है DSSB की वैकेंसीज़ में। तो यहाँ पे लेवल 1
पीआरटी के लिए कौन सा, लेवल 1 आपका सीटेट का क्लियर है, आप तभी अप्लाई कर सकते हो। एंड मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है, मतलब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास आपकी सेकेंडरी यानी कि 10th में रहा हो, ठीक है, एक लैंग्वेज इन चारों में से, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। चलो ये रहा। और इसके बाद रिलैक्सेशन वगैरह भी जैसे हर साल DSSB की तरफ से दी जाती है वैसे ही है। कोई भी एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है, निल है, अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप आवेदन कर सकते हो। पे स्केल जो है 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच रहता है। एंड बाकी सारे जो भी होते हैं, देखो डियर अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, सारे कुछ मिला मिलू के आपको जो है इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में ही आराम से 55,000 के आसपास मिल जाती है, जिसमें आपका PF वगैरह अलग से कटेगा, ये इन हैंड आपको इतनी आराम से शुरू में मिल जाती है। तो 50-60 के बीच मान के चलना, और फिर वो धीरे धीरे हर साल बढ़ती ही चली जाती है, ठीक है। और पेंशन तो ऑब्वियसली मिलती है, सरकारी नौकरी है। एज लिमिट जो है वो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा की उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो इनके रूल्स होते हैं उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी ये दे रहे हैं। सेम NDMC की जो वैकेंसीज़ है उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशंस वगैरह ही जो है रहेंगी। आपने ET, JBT, डाइट, BLED किसी भी नाम से 2 साल का डिप्लोमा जाना जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th में हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। देखो मैं हमेशा जो भी स्टूडेंट स्कूल के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक चीज़ बताती हूँ, 10th में हिंदी ज़रूर रखो, ये गवर्नमेंट जॉब में मांगा जाता है, ठीक है। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सिर्फ टीचिंग की नहीं बाकी भी, तो 10th क्लास में आपके पास हिंदी होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और 12th में 50% मार्क्स हो, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5% का रिजर्वेशन भी मिलेगा। डिज़ायरेबल है, कंप्यूटर की नॉलेज है तो नहीं भी है तो भी चलेगा, ठीक है। पे स्केल सेम है जो ऊपर था, तो ये चीज़ रहेगी। और कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है तो उसके लिए भी रिलैक्सेशन है, तो काफ़ी कुछ इन्होंने दिया हुआ है। जो हर साल है वो ये, कुछ ऐसा नया वैकेंसी में नहीं है। अप्लाई देखो अब कैसे करना है वो देख लेते हैं। आपकी ये है ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे आपको अप्लाई करना है लॉगिन करके प्रॉपरली। मोबाइल नंबर जो डाले उसका प्लीज़ ध्यान रखना। एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ 100 रुपये रहेगी। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या कैंडिडेट्स जो SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। तो लड़कियां तो देखो जो 30 साल से कम की उम्र की हैं और क्वालिफ़िकेशन मैच करती है तो भर दो, ये फॉर्म फ्री का फॉर्म है। लड़कों के लिए भी क्या है, जो इन कैटेगरीज से नहीं भी हैं, जनरल के हैं, तो वो भी 100 रुपीज़ ही है। OBC और जो आपके जनरल है कैटेगरी के बच्चे, उनके लिए ही 100 रुपये फ़ीस रही मेल्स के लिए बस, ठीक है। तो भर दो, कोई ऐसा वो नहीं है कि पैसे लग जाएंगे या कुछ। फॉर्म तो भरो, अप्लाई करो, मेहनत करो, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। जिन और जो स्पेशली इन वैकेंसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और वैसे मेरे को पता है बहुत स्टूडेंट्स हैं जो 1-1 2-2 साल से इस वैकेंसी के लिए ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो ये जॉब तो बिल्कुल आपकी है। अपनी रिवीजन को फटाफट से और तेज़ी से बढ़ा दो। और जो स्टूडेंट्स बहुत सीरियस हैं इस जॉब के लिए और लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे पर अपनी प्रिपरेशन अब शुरू करेंगे, तो देखो आपको ना अपनी एजुकेशन के लिए डेली बेसिस पे टाइम बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 4 से 5 घंटे डेली देने पड़ेंगे, तभी जाके एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है। वो कहते हैं ना संघर्ष थोड़े दिन का होता है, फिर पूरी ज़िंदगी मज़े ही मज़े हैं। तो वो थोड़े टाइम का संघर्ष आप कर लेते हो, इस बीच अपना पार्टी, शादी, ब्याह, त्यौहार सब छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। पर हाँ, जो ये छोड़ोगे उसके बाद जितनी भी त्यौहार आएंगे, जितनी भी शादियाँ पार्टी आएंगी, वो आपकी बहुत मज़ेदार रहेंगी। तो अप्लाई करना, बिल्कुल करना। 2 घंटे का पेपर रहेगा एंड MCQ जो है एग्ज़ाम ये रहता है। टोटल क्वेश्चंस 200 पूछे जाते हैं, टोटल मार्क्स 200 ही होते हैं। एंड उसमें से आपको जो है मतलब फिर मार्क्स मिलते हैं, रिज़ल्ट आता है तो। और ये टॉप में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है उस हिसाब से ये लोग सेलेक्ट करते हैं फिर। MCQs
ऑफ जो रहेंगे वो उसमें क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो मैं ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाऊंगी। सिलेबस पे एक अलग से डिटेल में वीडियो आएगी। तो अपनी तैयारी करो फटाफट से। और अगर आपको DSSB के नोट्स चाहिए या क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे अभी बहुत जल्दी बैच शुरू हो जाएगा। नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आज मतलब आज तो मैं 11 तारीख को ये वीडियो बना रही हूँ। कल जैसे ही वैकेंसीज आई, हमने हमारे पास थोड़ी सी ही किट्स बची थी DSSB के नोट्स की, हमने और ऑर्डर कर दिए हैं जो कि 2 दिन के अंदर प्रिंट होकर भी आ जाएंगी। आप सभी अपने ऑर्डर्स लगाओ और फटाफट से जैसे ही आप ऑर्डर लगाओगे नेक्स्ट डे हमारी तरफ से डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दोस्तों, इसको मिस मत करना। कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीरियस भी नहीं होते हैं, फॉर्म भर देते हैं, तैयारी कर लेते हैं और जॉब भी मिल जाती है। तैयारी बहुत अच्छी नहीं बोलूँगी मैं, करते हैं एक ठीक ठाक, क्योंकि देखो MCQ है, लक की बात भी होती है और दिमाग की बात भी होती है। तो हल्के में नहीं लेना कि भाई कोई बच्चा 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कम पोस्ट है, मेरा तो नंबर कहाँ ही आएगा। अरे बिल्कुल आएगा, ऐसे ही नौकरियाँ मिलती हैं, ना जाने कितने लोगों की ऐसे ही लगी हैं। निराश होके नहीं, अपने लिए जो है संघर्ष करते रहना है, अपने लिए अप्लाई करते रहो। भगवान ने आपके लिए क्या सोची है ना, ऊपर वाले ने, यू नेवर नो। बट उसके लिए मौके जो आ रहे हैं उनमें अप्लाई तो आपको ही करना है। शुरू में ही जैसे ही फॉर्म्स आते हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये रही बात। बाकी इसके बारे में कुछ पूछना चाहो आप तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लेना। रिजर्वेशन बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये रे, मैं यही ढूंढ रही थी। एंड अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो बिल्कुल आपको रिजर्वेशन मिलेगा। एंड ये रहा ये पॉइंट। एज रिलैक्सेशन ST SC के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का, PWBD या और कोई कैटेगरी से आप हो तो 10 इयर्स, फिर ST SC प्लस PWBD है तो 15 साल, फिर OBC के साथ है तो 13 साल। तो इस हिसाब से इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी दिया हुआ है। वुमेन के लिए इन्होंने इस बार नहीं दिया है। इस चीज़ पे मैं एक बार देखती हूँ। वुमेन के लिए वैसे है नहीं कोई भी एज रिलैक्सेशन, बट जनरली वैकेंसीज़ में होता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो भाई भर दो। एज रिलैक्सेशन भी काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया हुआ है, तो जो स्टूडेंट्स इसको अवेल कर सकते हैं तो बिल्कुल करो, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ये 12 पेज का PDF है, 12 पेज का PDF मैं हमारे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी। आप जो है वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।